हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज मैं दोस्तों सऊदी अरबिया कंट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं कि कौन सी डिग्री या कौन सा कोर्स करें जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों, टेक्निकल स्किल में आप या तो ITI कर सकते हैं, या तो BTech कर सकते हैं, या तो डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों, 3 कैटेगरी होते हैं। दोस्तों, अगर आप ITI करना चाहते हैं तो ITI भी कर सकते हैं, ITI करके भी जा सकते हैं। उसके थोड़ा ऊपर होता है डिप्लोमा कोर्सेस। आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सेफ्टी से रिगार्डिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, फायर से रिलेटेड डिप्लोमा कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट से रिलेटेड डिप्लोमा कर सकते हैं। आप टेक्निकल से आप रिलेटेड डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप डिप्लोमा भी करते हैं। और उसके बाद आता है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आप सेफ्टी से भी कर सकते हैं। आप उसमें इंजीनियरिंग लेवल होती है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपका पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें आप बैचलर डिग्री से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी बेस्ट है तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी अरबिया जो कंट्री है वो मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है। सऊदी अरबिया ये एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ की जो भाषा है वो अरबिक भाषा है। वहाँ के जो नेशनलिटी के जो लोग हैं, अरबी जो लोग हैं, वो सबसे पहले अरबिक बोलना प्रीफर करते हैं, उसके बाद वो लोग इंग्लिश बोलना प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों, और जो सऊदी अरबिया की जो करेंसी है उसका नाम है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल वहाँ की करेंसी है। अगर इंडिया के मुकाबले बात की जाए तो वहाँ की एक सऊदी रियाल इंडिया के 21 रुपया 95 पैसा के आसपास अभी करेंट का रेट चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, तो क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ, तो बिल्कुल आप रह सकते हो। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है तो आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ आप रह सकते हैं और आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रीफर करते हैं जाने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं। और इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, श्रीलंका के लोग, नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अरबिक के सामने अरबिक भाषा का यूज़ करते हैं। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो अरबिक आती नहीं, हिंदी आती है, तो क्या मैं सर्वाइव कर लूँगा? जी हाँ, आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस काम के लिए जाएंगे वो आपके बीच में जो काम करेंगे वो आप ही की कंट्री के लोग रहेंगे, चाहे वो इंडिया के हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के हों, पाकिस्तान के हों। तो यूजुअली हम लोगों को इंग्लिश का ज़रूरत पड़ती है और हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सऊदी अरबिया जो कंट्री है वो काफ़ी अच्छी कंट्री है, और सऊदी अरबिया जाइए, आप सऊदी अरब में पैसा कमाइए। सऊदी अरब की करेंसी भी अच्छी है। तो अब दोस्तों, डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा, और ज़्यादातर जो क्लाइंट्स जो होते हैं जो सऊदी अरबिया के इंटरव्यू के लिए आते हैं, वो क्लाइंट्स होते हैं कि आपको प्रीफर करते हैं एज ए डिप्लोमा होल्डर, ITI होल्डर। क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसीज़ आती है एज ए टेक्नीशियन में आती है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हम वहाँ से टेक्नीशियन उठाएँ, इंडिया से टेक्नीशियन उठाएँ। ज़्यादातर वैकेंसी में आप जाओगे तो अप्लाई करोगे तो लोग बोलेंगे कि यार आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास ITI है। आप बोलोगे नहीं मेरे पास बैचलर डिग्री है, तो वो बोलते नहीं उसका तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बैचलर डिग्री तो बहुत बड़ी डिग्री होती है। बैचलर डिग्री 4 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होता है। तो ये आखिर प्रॉब्लम क्या, आखिर क्यों प्रीफर नहीं करते हैं? तो इसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि बैचलर डिग्री हाईएस्ट कैटेगरी की डिग्री होती है, और वहाँ पे जो है ITI डिप्लोमा होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट आती है। और वहाँ पे वो प्रीफर नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको उस लेवल का कैंडिडेट उनको वहाँ से नहीं मिलता है। एज ए BTech होल्डर उनको क्वालिटी वाला कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाता है। तो वो सब प्रीफर करते हैं कि मैं एज ए टेक्नीशियन इनको ले जाऊँ, एज ए वर्कर ले जाऊँ इन्हें।
और अगर बीटेक होल्डर अप्लाई करते हैं तो वो या तो सुपरवाइज़र लेवल का या फोरमैन लेवल का, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप एज ए फोरमैन और एज ए सुपरवाइज़र का पोस्ट आपको नहीं मिल सकता एज ए फ्रेशर आप हैं तो। आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको एज ए सुपरवाइज़र का पोस्ट देना, एज ए फोरमैन का पोस्ट देना। तो वो प्रीफर करते हैं कि पहले इनको एज ए टेक्नीशियन में काम कराया जाए, इनकी इम्प्रूवमेंट देखा जाए, अगर ये अच्छा काम करते हैं तो इनको प्रमोट किया जाएगा। देखो दोस्तों, सऊदी अरबिया में अगर आप रहना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो एक चीज़ तो आपको गांड बांधना पड़ेगा, काम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर काम पे आप अच्छे से ध्यान देंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड पे हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, आप किसी भी फील्ड पे हो, अगर आपने काम पे अगर आप फोकस रखा है तो आपका जो है इंटरनल जो प्रमोशन आपका होता रहेगा आप ही के कंपनी में। वो आज जितनी सारी भी कंट्री है, एजुकेशन मैटर नहीं करता। आप बीटेक होल्डर हो या बहुत बड़ी आपके पास डिग्री है लेकिन आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप अपने काम को कंटिन्यूसली अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से काम कर नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। और जब डिक्रीज़ वैल्यू होती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो आपको लेके जा रही है कंपनी, ये जो आपको जिन्होंने आपका सिलेक्शन किया है, और कहीं ना कहीं उनको इस बात को फील करते हैं कि यार उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया, जो ऐसे कैंडिडेट को लिया जो वो काम करने के एबल नहीं है। देखो, आप जाते हो तो वहाँ काम रहोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी, लेकिन वो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जो आप वैल्यू चाहते हो। तो इसीलिए मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं, जो सऊदी के क्लाइंट्स होते हैं, वो प्रीफर करते हैं आईटीआई डिप्लोमा। अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा किया है तो यू कैन रन, आप एनी फील्ड में भी काम कर सकते हो। एज ए टेक्नीशियन का भी काम मिला तो आप जाके काम कर सकते हो। लेकिन एज ए बीटेक को अगर वो हायर करते हैं, बीटेक होल्डर को, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को भी डाउट होता है कि यार मैं तो सुपरवाइज़र लेवल का था, लेकिन मैं टेक्नीशियन का काम कैसे करूँगा। और आपको पता है कि जब टेक्नीशियन का काम करा तो आपको डीपली पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे काम करने में आपको उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है, उतना स्पेस नहीं मिल पाता, जिससे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इंडिया में जॉब करें, इंडिया में अच्छी ट्रेनिंग लें, अच्छे से काम करें, कंटिन्यूसली 2-4 साल काम करें, टाइम स्पेंड करें, अच्छे से सीखें। उसके बाद जो है आप एज ए सऊदी अरबिया के लिए एज ए सुपरवाइज़र, एज ए फोरमैन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों, फ्रेशर में भी लोग जाते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम जो है अच्छी स्किल लेकर के जाएं। अच्छी स्किल के लेकर के जाने के बाद देश का भी रोशन हो, नाम रोशन होगा, आपका भी नाम रोशन होगा, आपके समाज का नाम रोशन होता है। तो क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे तो वो एज ए इंडियन आपको प्राउड फील होगा कि मैं एक अच्छा काम जानता हूँ, मुझे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप अच्छे से काम करें, और सारी जो डिग्री है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत ही वैल्यूएबल है। अब उनकी अपनी अपनी जगह पे उनकी अलग अलग क्वालिटी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी डिग्री ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी होती है। मैकेनिकल से आप हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इंजीनियर हो, बीटेक डिग्री आपने किया है तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको बस काम करना है, कंटिन्यूसली फोकस करना है जॉब पे कि किसी तरह से हमको काम करना है और काम करके पैसे कमाना है। और जितनी भी जो कंपनी है वो यही प्रीफर करती है क्लाइंट से कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के लिए काम करें, कंपनी के इशू को सॉल्व करें, और आप पैसे कंपनी से लें। कंपनी इसीलिए आपको हायर करती है ताकि किसी तरह से कंपनी को आप लॉस में ना ले जाएं, बल्कि प्रॉफिट में ले जाएं। और जब आप कंपनी का प्रॉफिट दिखाओगे, कंपनी के लिए काम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों।